हेलो एवरीवन, आज की वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जिन्होंने CAPF 2024 दिया है और जो आगे भी CAPF अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि पेपर हो चुका है और रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं सब, तो रिज़ल्ट भी बस आने ही वाला है। 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक कभी भी आ सकता है, जैसा कि नॉर्मल ट्रेंड रहता है CAPF के रिज़ल्ट का। 1 मंथ से लेके और 1.5 मंथ तक तो लगता ही है। ठीक है, जिन भी बच्चों के UR कैटेगरी से 95 प्लस मार्क्स बन रहे हैं और OBC के 95 प्लस, क्योंकि सेम ही जाता है दोनों का कट ऑफ, और SC ST के अगर 85 प्लस बन रहे हैं और EWS के 90 प्लस बन रहे हैं, तो उनको मेरे हिसाब से रिज़ल्ट का वेट ना करके अपनी PST की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, दैट इज़ फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट। क्योंकि हर किसी का स्टेमिना, हर किसी की स्ट्रेंथ अलग अलग रहती है, और जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो मुश्किल बहुत होती है फिज़िकल के दौरान। ना पढ़ाई हो पाती, इतना दिन पूरा दिन आप इतने टायर्ड रहोगे कि पढ़ाई तो छोड़ो, बस रेस्ट ही रेस्ट। तो इसीलिए मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे रिज़ल्ट होगा उसके बाद डेफ आएगा, दैट इज़ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही डेफ आएगा तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और अपनी जैसे जो मैंने प्रेफरेंसेस भरी थी, जिस तरीके से मैंने उसके अंदर अपनी हॉबीज़ और सब कुछ डाला था, मैं आप लोगों के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। टिल देन हम फिज़िकल की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक मेजर रोल प्ले करता है। और अगर बात करूँ मेरी जर्नी की, तो मैं फ़िज़िकल के लॉन्ग जंप में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। रनिंग मेरा ठीक था, पर फिज़िकल के जो लॉन्ग जंप रहता है वो उसमें मेरे लिए टफ़ तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिस करती थी तब तो मेरा हो जाता था, बट पिच का डिफरेंस आया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। हम डिस्कस करते हैं कि PMT और PST में होता क्या है। सबसे पहले PMT फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। उसके अंदर फीमेल्स की हाइट जो होती है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मेल की जो होती है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके बाद अगर वेट की बात करें तो मिनिमम के लिए क्राइटेरिया रखा गया है, मैक्सिमम तो ऐसा है कि आप घटा भी सकते हो अपने BMI के अकॉर्डिंग, और +5 -5 +5 का वो रिलैक्सेशन भी दे देते हैं कि आपको टाइम मिल जाता है। पहले ही उनकी मशीन में ना थोड़ा बहुत वो कम लेते हैं, जैसे हाइट भी आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर वो कम लेंगे और वेट का भी वो पहले ही कम लेते हैं, तो उसमें डिस्क्वालीफाई वो बहुत कम करते हैं। बट फिर भी आप अपने चार्ट के हिसाब से अपना चेक कर लेना, सो दैट कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। बात करें अगर लॉन्ग जंप की, तो मेल्स को 3.5 मीटर्स होता है लॉन्ग जंप एंड फीमेल्स को 3 मीटर्स करना होता है लॉन्ग जंप, एंड उनको 3 चांसेस मिलते हैं। मेल्स में एक एक्स्ट्रा इवेंट रहता है शॉर्ट पुट का। शॉर्ट पुट जो होता है वो मेल्स को 4.5 मीटर्स तक फेंकना रहता है। ठीक है, ये तो थे इवेंट्स की डिटेल्स। इसके बाद आते हैं मेरी जर्नी की। तो मैंने CAPF 2023 रिटर्न क्लियर किया था। उसके बाद मैंने फ़िज़िकल की तैयारी लगभग 2 महीने पहले स्टार्ट करी थी, कि डेफ भरने के बाद स्टार्ट करी थी मैंने। अगर आप सब लोग दिल्ली राजेंद्र नगर के आसपास रहते हैं तो आप रामजस ग्राउंड जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई और ग्राउंड है तो आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको लगता है अगर आप खुद कर सकते हो तो, बिना कोच की हेल्प के। मैंने वहाँ से प्रिपरेशन करी थी और 2 महीने पहले मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पहले भी फिज़िकली एक्टिव रहती थी। मैंने 2 महीने पहले स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहले 100 मीटर्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उसमें स्पीड ज़्यादा चाहिए होती थी। स्टेमिना मेरा ठीक था, 800 मीटर्स में अच्छे से कर लेती थी, मेरा 4 मिनट के भी अंडर आ जाता था टाइमिंग। 100 मीटर्स के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। उसमें क्या था, स्प्रिंट लगाई। कोच जो थे हमारे वो स्प्रिंट लगवाते थे बहुत ज़्यादा, और बार बार प्रिपरेशन उस चीज़ की करी थी मैंने, तो मेरा फाइनल में 16 सेकंड में आ गया था। बात करें लॉन्ग जंप की, लॉन्ग जंप मेरा प्रिपरेशन के टाइम पे सही था, मैं अच्छे से कर लेती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझे। फिर जब वहाँ की जो मेरी ग्राउंड की जो पिट थी ना, पिट का बहुत मेजर डिफरेंस होता है। पिट के वो जो हमारी पिट थी वो थोड़ी ना डीप थी, उसमें थोड़ा मोमेंटम मिल जाता है आपको। तो उस पिट में तो मैं कई बार लड़कों की लाइन पे भी जंप कर लेती थी, क्योंकि मेरी हाइट अच्छी थी, इतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी। और जब मेरा फाइनल हुआ तो मेरा CISF नोएडा आया था फिज़िकल। वहाँ पे जब मैंने करा तो वो पिट जो थी वो सरफेस लेवल पे थी, मतलब कोई डिफरेंस नहीं था। आपको बस एक इनिशियल लाइन दे देंगे, एक फाइनल लाइन, और आपको जंप करना है। और मेरे टाइम पे क्या था कि उन्होंने ना हमें वो भी नहीं दिया था टाइम कि आप प्रैक्टिस कर लो या फिर आप देख लो, एक बार जंप करके ट्रायल्स ले लो। बाकी मेरे फ्रेंड्स की मैंने बात करी उनसे, तो उनके यहाँ पे तो टाइम दे रहे थे, बट यहाँ पे नहीं दे रहे। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करके जानी चाहिए अपनी, कि कैसी भी पिट हो आप वहाँ पे जंप कर पाओ। हमें सिर्फ अपना मतलब आप स्टेप काउंट कर सकते हो।
बट आप ऐसे जंप करके नहीं देख सकते थे। तो मेरा फर्स्ट में डिस्क्वालीफाई हुआ। पता नहीं, जंप तो लाइन के आगे जा रहा था, बट पता नहीं टी शर्ट टच हो रही थी या शॉर्ट्स टच हो रहे थे, आई डोंट नो। उसके बाद जब सेकंड हुआ, सेकंड भी डिस्क्वालीफाई हो गया। और फिर थर्ड था लास्ट, उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। टेंशन इतनी हो गई थी कि यार ग्राउंड पे तो हो जाता था, यहाँ पे नहीं हो रहा। सो स्ट्रेस था, फिर थर्ड टाइम भी डिस्क्वालीफाई हो गया। सो मैं नहीं चाहती कि, इसीलिए मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आपके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ, और वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। तो बहुत दुख तो बहुत हुआ, बट लाइफ गोज़ ऑन, तो रुकती तो है नहीं। उसके बाद भी और भी चीज़ें प्रिपेयर करी मैंने, एफकेट के भी एसएसबी दिए, उसमें भी कॉन्फ्रेंस आउट हो गई। कभी किसी में 1 नंबर से मेरिट आउट होना, ये सब मतलब हर एक एस्पिरेंट देखता है, ये चीज़ें ना हर किसी की लाइफ में होती हैं। बट वही है, आप रुक नहीं सकते, आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो जिनका भी अगर 2024 का भी अगर सीपीएफ अच्छा नहीं हुआ, और बाय चांस उनके पास अगर हैं अटेम्प्ट्स, तो अच्छी बात है, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप वो गलती ना करना जो आपने पहले करी है। और ये फिज़िकल को बिल्कुल लाइट मत लेना, बिल्कुल भी लाइट मत लेना। हमें लगता है हो जाएगा, ईज़ी तो है, क्या है ये, 800 मीटर कोई भी भाग लेगा या फिर 100 मीटर कोई भी कर लेगा। बट मेरे ग्रुप में स्टार्टिंग में शायद 18 या 20 गर्ल्स थी जो 100 मीटर्स जिनका करवाया था उन्होंने, और उसमें से लास्ट में 800 मीटर्स के लिए 13 ने ही क्वालिफाई किया था। तो आप यहीं से आइडिया लगा लो कि इतना ईज़ी नहीं होता। अगर वो कोई स्टैंडर्ड हमारे लिए रखते हैं, तो वो कुछ ना कुछ देख के तो रखते ही हैं कि उसकी थोड़ी टफनेस तो रहती है। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ईज़ी है और हर कोई कर लेगा उसको। तो मैं आप सबको यही बोलना चाह रही हूँ कि आप रिटर्न का वेट, रिज़ल्ट का वेट ना करके अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी के अटेम्प्ट रहते हैं तो वो नेक्स्ट में काम आ जाएगी। फिज़िकल फिटनेस कहीं नहीं जाती, वो आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगी, लेगी आपका कुछ भी नहीं। और अपना प्रिपरेशन आप साथ के साथ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट के लिए अगर किसी के अटेम्प्ट बचे हैं, तो जब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना आ जाए, प्रिपरेशन छोड़ना मत। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी, जिनका हो गया था फिजिकल क्लियर, और फिर उनका इंटरव्यू हुआ, उनको लगा था इंटरव्यू भी अच्छा ही गया, हो जाएगा, बट उनका नहीं हुआ। और फिर सीएपीएफ जो 2024 है उसका पेपर सर पे आ गया, और उनका सीएपीएफ 2024 भी अच्छा नहीं गया। इस चक्कर में वो उससे भी रह गए और उससे भी रह गए। तो आप अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ना, और फिजिकल की प्रिपरेशन करते रहिए। रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल का भी काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने दिया है, उसका भी मुझे पूरा आइडिया है। आप एक बार आपका ये डेफ आ जाता है, डेफ भर लेते हैं आप जब फिजिकल स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो मेडिकल पे भी बनाऊंगी, क्योंकि मेडिकल में भी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। ज़्यादातर बच्चे जिनके चश्मे लगे हुए हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। सेकंड पॉइंट, वेट का बहुत टेंस रहते हैं लोग, जिनका थोड़ा ओवर वेट है, जो बेचारे थोड़े हेल्दी हैं, फ़िलहाल हेल्दी इन द सेंस कि थोड़ा वेट ऊपर नीचे है, तो वो उनको बहुत स्ट्रेस रहता है। और वो क्या करते हैं, पहले ही इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर लेंगे, उसके बाद उनको वो ना अपना प्राइम मोटिव वेट को रिड्यूस करना लगा लेते हैं। ठीक है, जबकि वो ऐसा नहीं है। जैसे आप इतना फिजिकल एक्सरसाइज करोगे ना, जैसे आप वहाँ पे जाओगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करोगे, जैसे कि जंप है, जंप को आप इनिशियली एकदम से जंप करना स्टार्ट मत कर देना। उसके लिए पहले अपनी लेग्स की स्ट्रेंथनिंग करो, सो दैट कि आपकी इंजरी ना हो, ठीक है, आपका सिन पेन ना बढ़े। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप प्रिपेयर करोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वेट का टेंशन मत लो, जैसे आप तैयारी स्टार्ट कर दोगे ना, आपका वेट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। और बाई चांस नहीं हुआ तो आप एक काम कर सकते हो कि आप बाहर का खाना छोड़ सकते हो, जैसे जंक फूड छोड़ दिया, बाहर के अपने पैकेज जितने भी चीज़ें आती हैं वो छोड़ दी, चिप्स वगैरह ये सब, और जितनी भी अपनी एरेटेड ड्रिंक्स आती हैं ये छोड़ दो, मीठा थोड़ा कम कर लो। बाकी बेसिक डाइट आप रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वेट आराम से रिड्यूस हो जाएगा। और ना इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने भी दिया है फिजिकल, वहाँ पे आप देखोगे ना, हम इतना स्ट्रेस अपने बेफालतू में करते रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो ठीक रहते हैं इस मामले में। आपका थोड़ा बहुत वेट ऊपर नीचे होता है तो चल जाता है, +5 -5, बीएमआई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, बीएमआई हेल्दी होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। वो आप अपना सीएपीएफ की ना साइट पे जाके अपना चार्ट डाउनलोड करके देख सकते हो, गूगल पे भी मिल जाता है कि वो मेडिकल स्टैंडर्ड जब नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है ना, तो उसके अंदर रहता है। तो आप अपना बीएमआई भी देख सकते हो। उसके जैसे हमने वो चार्ट देखा था ना, उससे हम भी बहुत डर गए थे, हमें लगा कि ये तो बिल्कुल ही, हम अगर इतना घटा लेंगे तो हम तो बिल्कुल कुपोषित ही हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। उस चार्ट भी वो एक, मतलब कह सकते हो कि वो एक है स्टैंडर्ड उन्होंने रखे हुए हैं, पर आप +5 -5 चल जाता है, इतनी टेंशन की बात नहीं होती। सो इस चीज़ के लिए, मेडिकल के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और मैं यही बोलूँगी कि आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी चीज़ का वेट किए,
क्योंकि अगर अब चांस हो गया, ख़त्म हो गया ना, तो उसके बाद इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं आएंगी। इस बार वैकेंसीज़ भी अच्छी हैं, पेपर भी थोड़ा टफ था, तो कट ऑफ कम ही जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। यूट्यूब पे अपने वीडियो देखी होगी, और भी बहुत सारे बनाते हैं, और उनमें बहुत सारे फैक्टर्स मिसिंग होते हैं। मैंने भी पिछली बार सोचा था यार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, बहुत पेपर टफ लगा था मुझे, ठीक है, मुझे लगा था कि यार मेरा ही अच्छा नहीं हुआ, पर उस टाइम पे मुझे लगा था कि नहीं होगा, बट जैसे ही रिज़ल्ट आया तो देखो हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, कितनी सीट्स हैं, सारे क्यूमुलेटिवली हर चीज़ को मिला के कट ऑफ बनती है। एक ऊपर के 10-20 बच्चों से कभी कट ऑफ नहीं बनती। तो जैसा भी है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, और इस जर्नी में मैं तो आपके साथ हूँ ही। मेडिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, डेफ के लिए भी बनाऊँगी, और भी बाकी अगर किसी पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए, क्विक स्टडी अब, जहाँ पे मैं छोटे छोटे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाती रहती हूँ। सो आगे की जर्नी में मैं भी आपको मतलब गाइड करती रहूँगी, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो टिल देन ऑल द बेस्ट, एंड होप सब कुछ अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, पर आप अपना फिजिकली फिट रहो अच्छे से, ताकि अगर आपका नाम आ जाए तो भी फ़ायदा, तो अच्छा ही अच्छा, और अगर ना भी आए तो आप फिट रहोगे, वो भी अच्छी चीज़ है।